नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी के आंसर की लेके हैं जो RPT 2021 का 22 का पेपर हुआ है, उसकी पूरी डिटेल आंसर की है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पुनर्योगज DNA तकनीक में उपयोग किए जाने वाला होता है। प्लाज्मिड, लवक, राइबोसोम उत्परिवर्तन। पुनर्योगज DNA में जिसका उपयोग किया जाता है वो प्लाज्मिड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्लाज्मिड होगा। पेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन बंधते हैं एक्टिन से, मायोसिन से, ट्रोपोनिन से, ट्रोपोमायोसिन से। पेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बनते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ट्रोपोनिन होगा। क्रिटेनिज्म के दौरान कौन से हार्मोन की कमी जिम्मेदार होती है? थायरोक्सिन, थायरोकेल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सभी के। क्रिटेनिज्म के दौरान थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थायरोक्सिन हार्मोन होगा। मूत्र में इनमें से कौन सा मधुमेह मेलिटिस का संकेत है? ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। मूत्र में ग्लाइकोसूरिया का लक्षण, मूत्र में मधुमेह मेलिटिस का संकेत ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया दोनों होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों होंगे। जातियों की जैविक अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने जातियों की जैविक अवधारणा दी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डार्विन होगा। एलर्जी के खिलाफ किस प्रकार के एंटीबॉडी का उत्पादन होता है? एलर्जी के खिलाफ IgE एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। किसके पुनरावशोषण के लिए आवश्यक है? सोडियम के पुनरावशोषण के लिए एंजियोटेंसिन आवश्यक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोडियम होगा। साइक्लोस्पोरिन ए किसके द्वारा निर्मित होता है? साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन द्वारा निर्मित होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर डी, ट्राइकोडर्मा होगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक में प्रयुक्त DNA पॉलीमरेज को किसके द्वारा पृथक करते हैं? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक में प्रयुक्त DNA पॉलीमरेज को थर्मस एक्वेटिस से पृथक करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्मस एक्वेटिस होगा। क्लोनिंग में एक विदेशी DNA डाला जाता है केवल एक चयन योग्य मार्कर में। क्लोनिंग में एक विदेशी DNA केवल एक चयन मार्कर योग्य मार्कर में डाला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट होती है। निम्न में से कौन रोगजनकों के लिए कोशिकीय अवरोध के रूप में कार्य करता है? रोगजनकों के लिए कोशिकीय अवरोध के रूप में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, उपरोक्त सभी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। SL मिलर ने अपने प्रयोगों में इनमें से किस समुद्री सामग्री का उपयोग किया था? मिथेनिन, जलवाष्प, आणविक ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। SM मिलर ने अपने प्रयोग में जलवाष्प का उपयोग किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा है उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं, लैंगिक जनन, प्राकृतिक चयन। डार्विन के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा प्राकृतिक चयन है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत गिरती है? मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत गिरती है। निम्न इनमें से कौन सा एक अंतः गर्भाशय उपकरण है? लिप्स लूप जो है वो अंतः गर्भाशय उपकरण है। सिकल सेल में कौन सा अमीनो एसिड प्रतिस्थापित होता है? सिकल सेल में ग्लूटामिक एसिड प्रतिस्थापित होता है। मानव जीनोम में होते हैं। मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन क्षार युग्म, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा 3164.7 मिलियन क्षार युग्म उपस्थित होते हैं। फीमर किस संधि पर मानव नेत्रगोलक की मध्य परत कौन सी होती है? मानव गोलक की मध्य परत कोरोइड होती है, रक्तक होती है। एंटीडायरेटिक हार्मोन का संश्लेषण होता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है और इसका स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। निम्न में से कौन सा अगुणित कोशिका है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक अंडाणु उगोनियम। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो होती है वो अगुणित कोशिका होती है।
आराम के समय हृदय कितना निर्गम होता है, हृदय से रक्त का कितना निर्गम होता है? 5 से 6 लीटर प्रति मिनट। स्टामाइन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? स्टामाइन जो होती है वो न्यूट्रोफिल के द्वारा स्रावित की जाती है। स्टामाइन न्यूट्रोफिल के द्वारा स्रावित की जाती है। झिंगे के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार संरचना कौन सी है? हरित ग्रंथियां झिंगे के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार संरचना होती हैं। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पित्तरस द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है। श्वसन क्रियाविधि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? श्वसन क्रियाविधि जो होती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा क्रियान्वित होती है, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मानव CO2 शरीर में का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, घुलित गैस के रूप में, कार्ब हीमोग्लोबिन के रूप में, उपरोक्त सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। मानव हृदय में ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तारक केंद्र का द्विगुणन होता है? इंटरफेज में तारक केंद्र का द्विगुणन होता है। काइजमेटा का निर्माण होता है। पेकाइटिन अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर से तर्कु तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। सेंट्रियोल से तर्कु तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्रावित करती हैं। ट्रिप्सिन, पेप्सिन का स्रावण करती हैं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। निम्न में से कौन सा कोशिका आंतरिक झिल्ली तंत्र का हिस्सा है? लाइसोसोम जो है वो आंतरिक झिल्ली तंत्र का संरचना का हिस्सा है। एटीपी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर सी न्यूक्लियोटाइड होगा। निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड से नहीं है? माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, ये मोनोसेकेराइड नहीं है। संरचना जो है कोशिकीय यूकेरियोट में प्राण नियमन और उत्सर्जन में भूमिका निभाती है। खाद्य संकुचनशील धानी जो होती है वो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।